आज से हम ऑफिशियली हॉलीडे मोड में आ गए हैं बिकॉज ऑपरेशंस अब स्टेल होने लगे हैं बिकॉज अब कुरियर कंपनीज ऑर्डर्स पिक नहीं करेंगी और क्योंकि वो ईद से पहले डिलीवर नहीं हो सकते। सो सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता पॉज हो जाएंगी बिकॉज ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर असल काम जो है वो जब ऑर्डर्स आते हैं तो आपको वो डिलीवर करने वाली बात होती है। लेकिन क्योंकि अब ईद बहुत करीब है, कुरियर कंपनीज पार्सल्स पिक नहीं करेंगी विच मीन्स के डिलीवर नहीं होंगे। सो अब हम एज सच बस अपनी स्ट्रेटजीज जो ईद के बाद की स्ट्रेटजीज हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज, वो डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो एग्रेसिव काम होता है वो रुक जाएगा। अब ईद की 3-4 दिन की छुट्टी है, उससे पहले 1-2 दिन और हैं, फिर ईद का दिन है। सो ये अगला हफ्ता जो है एज सच कोई काम नहीं होगा। और ये वाली स्टेट जब भी आती है मैंने रियलाइज किया है कि आई हैव काइंड ऑफ बिकम अ वर्कaholic और बहुत सारा मुझे काम करने का मजा भी आता है। आई मीन आई एंजॉय माय वर्क एंड जब भी ये छुट्टियां आती हैं मुझे एंग्जाइटी होती है कि अगले चंद दिनों में इट बी ग्रेट, फैमिली के साथ टाइम, रेस्ट एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई स्टिल फील वेरी एंग्शियस कि कोई काम करने को नहीं होगा। और फैमिली के साथ टाइम गुजारने के बावजूद भी, रेस्ट करने के बावजूद भी यू फील रिडंडेंट कि आपके पास कुछ करने को नहीं है, कोई काम नहीं है, यू फील नॉन प्रोडक्टिव। ये हर साल होता है, हर छुट्टियों में, बड़ी छुट्टी ये हमेशा होता है एंड आई नीड टू गेट यूज्ड टू इट, बट प्रोबेबली आई विल नेवर गेट यूज्ड टू इट। आई नो कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस फीलिंग का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जब आप डे इन डे आउट काम कर रहे होते हैं, यू एंजॉय योर वर्क, फिर जब छुट्टियां आती हैं तो इस तरह की एक एंग्जाइटी आती है जब आपके पास कुछ करने को नहीं होता। बिकॉज फॉर अस एज एंटरप्रेन्योर्स दिस इज आवर आइडेंटिटी, यही हमारी हकीकत है, यही हमारा हमारी स्ट्रेंथ है। और जब आप वो काम जो आप करते हैं, खुशी से करते हैं, शौक से करते हैं, एक स्ट्रेंथ समझ के करते हैं, वो आप काम ना कर रहे हो तो बड़ी अजीब सी एक फीलिंग आती है। सो आई फील दैट फीलिंग राइट नाउ। कल से ऑनवर्ड्स इट्स गोना बी वेरी स्लो, इट्स गोना बी वेरी रिलैक्स्ड एंड वो 1-2 दिन शायद वो रिलैक्सिंग सीन जो है वो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर जब ईद और ईद की जो 2-3 छुट्टियां हैं उसमें ये फिर चीजें हिट करेंगी। बट अगेन दैट्स हाउ इट इज एवरी ईयर। ये होता ही है, छोटी ईद पे भी होगा एंड देन बड़ी ईद पे भी होगा। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक टू वर्क आफ्टर ईद और बहुत कुछ प्लान करना है। फिर एक दफा रेस्ट करके दोबारा से एग्रेसिवली स्प्रिंट लगानी है। सो it'll be fun. I think it's going to be a well deserved holiday. It's going to be a well deserved rest और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मजा आएगा। खाने पीने का तो मेरा कोई इतना ज्यादा सीन नहीं है, सो दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट वैसे रेस्ट और फैमिली के साथ टाइम that'll be fun. So I just thought I'll give you a heads up और होपफुली ईद की छुट्टियों के बाद मेरे व्लॉग्स की जो फॉर्मेट है वो भी बदल जाएगा बिकॉज ये ईद के अंदर रमजान में ये काफी रिस्ट्रिक्टेड था, टाइम थोड़ा था। आई वाज मेकिंग शॉर्ट व्लॉग्स, बट ईद के फौरन बाद, छुट्टियों के बाद आई थिंक आई एम गोना गो अ बिट एक्सटेंसिव विद माय एक्टिविटीज जो मैं सारा दिन में करता हूँ। सो I'll मेक इट मोर अ पार्ट ऑफ माय व्लॉग्स ताकि आप लोगों को भी एक अंदाजा हो कि सारे दिन में क्या होता है। और आई विल ट्राई एंड इन्वॉल्व यू मोर इनटू माय वर्क, माय बिजनेस, जो पहले मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया हुआ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इन्वॉल्व करूं आप लोगों को कि बिजनेसेस किस तरह चलते हैं, हम अपना बिजनेस किस तरह रन करते हैं और एक रनिंग बिजनेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं और हम उनको ओवरकम किस तरह करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह होती है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग दैट आफ्टर ईद। सो आज के लिए यहीं तक। आई विल सी यू गाइस टुमारो।